Assalamualaikum. I'm Nareen Askar, lecture biology, HAD Punjab. Today I'm going to discuss about digestive system disorders. This is last lecture relevant to diseases of digestive system. फर्स्ट वन अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक डिसऑर्डर्स यानी वो ट्रैक जो कि नॉर्मली अपर साइड पे आता है, जिस तरह फेनक्स है, माउथ है, एसोफेगस है। बेसिकली ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं अपर डाइजेस्टिव ट्रैक। अब इससे रिलेटेड जो सी डिजीजेज हैं वी विल डिस्कस इन डिटेल। फर्स्टली कैंडियासिस। दिस इज बेसिकली जो है ये एक फ्लोरा है, ऑर्गेनिज्म है जो कि जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म। बेसिकली इट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन जो कि नॉर्मली जो है जिसको हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे इफेक्ट करता है, माउथ पे भी, इसके अलावा विगाइना पे भी, गट के भी जो है वो डिफरेंट पोर्शंस पे जो है इसका इफेक्ट होता है। एक इन्फेक्शियस डिजीज है, सो दैट इज आल्सो रेलिवेंट टू अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, क्योंकि हम उसका जस्ट ओरल कैविटी से रिलेटेड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। देन है हर्पीज सिम्प्लेक्स, टाइप 1 डिजीज जो कि हर्पीज वायरस की वजह से होती है। दिस इज आल्सो प्रेजेंट इन इंटरमीडिएट एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी बुक चैप्टर 5। वहाँ पे वायरस से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं उसमें ये हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 1 डिजीज जो है वो मेंशन है। तो इससे भी एमसीक्यूज आ जाते हैं नॉर्मली, जो कि अपर ना वाली लिप्स हैं उसके साइड पे जो है रेड कलर के स्वॉलन जो है वो डिफरेंट ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, और ये सेपरेट भी हो जाती है डिफरेंट अदर ऑर्गेनिजम्स में बाय आई कांटेक्ट और फेशियल कांटेक्ट एज वेल। देन नेक्स्ट वन साइफिलिस। दिस इज आल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज जो कि ट्रिपेनोमा पैलिडियम इसका इन्फेक्शियस एजेंट है। इसका नेम मेंशन है। नॉर्मली इन डिजीजेस से यही एमसीक्यूज आते हैं कि इसका कॉज क्या है, इसके अलावा इसके सिम्टम्स से रिलेटेड आ जाते हैं। अगर जिस तरह यहाँ पे बताया कि हील हो जाता है 1 to 2 वीक्स, इसके अलावा इसके अंदर ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जलियंस माउथ से रिलेटेड जो है, फिर सेपरेट किस जो है बेस से होता है, यानी उसकी कॉजिंग एजेंट, उसकी ट्रांसमिशन, उसकी सिम्टम्स एज वेल एज ट्रीटमेंट। दीज आर सम मेन criteria to study any disease. So basically next one is gingivitis. एज नेम इंडिकेटेड ये गम से रिलेटेड डिजीज है, जिसमें गम्स के अंदर जो है वो स्वॉलन हो जाते हैं, पोर्शन डिफरेंट, उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है हमारी। तो ये बेसिकली डिजीज जो है ये आल्सो और अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो ओरल इन्फेक्शन है उनसे रेलिवेंट है। देन है डिस्फेगिया, जिसमें डिफिकल्टी होती है स्वॉलिंग में, क्योंकि हम नॉर्मली अपनी फूड को माउथ से आगे फीड नेक्स्ट टू एसोफेगस में पास ऑन करते हैं। अगर यहाँ पे जो है स्वेलिंग हो जाएगी तो फूड का जो सब्सटेंस है बोलिस की फॉर्मेशन के बाद वो नॉर्मली हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पास ऑन नहीं हो सकता। Then next one is esophageal cancer. As name indicated, it is a basically cancer that is associated to esophagus. सो इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो डिफरेंट इसकी स्टेजेस भी हैं जैसा कैंसर की होती है, इसमें एसोफेगस के डिफरेंट सेल्स की जो है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। दिस इज आल्सो रेलिवेंट टू एसोफेगस एंड अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिजीज। देन जो आगे हैं लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड डिजीजेज, इसमें से भी कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं जो कि पैथोजेंस की वजह से होती है। इसके अलावा जिस तरह डाइसेंट्री है, फूड पॉइजनिंग है, जो कि डिफरेंट एजेंट्स की वजह से होती है। Basically, we will discuss each and everything in detail. First one is anorexia and vomiting. Normally, vomiting we all know this is anti-peristalsis effect, जो कि नॉर्मली फूड पॉइजनिंग या अनकंट्रोल्ड जब डाइजेशन हो रही होती है तो उस केस में जो है फूड का अगेन माउथ में आ जाना फ्रॉम स्टमक टू और इंटेस्टाइन बैक टू माउथ, सो दैट इज कॉल्ड एंटीपेरिस्टालसिस एज वेल एज वोमिटिंग। सिमिलरली एनोरेक्सिया ये वो कंडीशन है जिसमें जस्ट हम ये कहते हैं वोमिटिंग तो नहीं आती, लेकिन स्टिल जो है वो बॉडी के अंदर जो है कुछ ऐसा गैसियस चेंज आता है जिसकी वजह से हमें सफोकेशन से फील होती है, नॉर्मली रिलैक्सिंग मोड नहीं होता। तो इसको हम नोजिया के टर्म भी यूज़ करते हैं, तो इसे अनप्लीजेंट फीलिंग भी कहते हैं। तो नॉर्मली इसी तरीके से एमसीक्यूज आ जाता है कि द डिजीज विच इज़ रेलिवेंट टू अनप्लीजेंट सब्जेक्टिव फीलिंग, आइदर वो एनोरेक्सिया है, नोसिया है, वॉमिटिंग है, या फिर कुछ भी हो सकता है, एंटीपेरिस्टालसिस हो सकता है। सो नॉर्मली जो उसके लिए टर्म है वो है नोसिया। तो इस स्पेसिफिक टर्म से रिलेटेड जो है आपको बहुत से एमसीक्यूज मिल जाएंगे पास्ट पेपर में। सिमिलरली वॉमिटिंग के केस में भी एमसीक्यूज बन सकता है कि विच टाइप ऑफ मूवमेंट बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉमिटिंग।
आइदर सेगमेंटेशन है, चगनिंग है, या फिर जो है वो एंटी पेरिस्टालसिस या पेरिस्टालसिस। सो इट्स राइट ऑप्शन इज एंटी पेरिस्टालसिस। एंड देन वॉमिटिंग के लिए एक और टर्म यूज होती है, एमिसिस। इसके अलावा वॉमिटिंग से ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि जो वॉमिटिंग का सेंटर है, बेसिकली हमारा कंट्रोल सेंटर है, वो ब्रेन के किस पोर्शन में है, तो डेट इज मेडुला। बेसिकली मेडुला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनप्लीजेंट सेंसेशन और nausea और vomiting। एंड देन ब्यूलिमिना, दिस इज आल्सो ईटिंग डिसऑर्डर। इन इसकी डिटेल आपको एफएससी की पार्ट 1 की बुक से भी मिल जाएगी। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर जब टॉपिक है, उसके बाद उसकी डिजीजेस हैं कुछ, एक एनोरेक्सिया भी है, देन ब्यूलिमिना भी है, जिसके अंदर वन बाय वन जो है वो लिटिल बिट वेरिएशन है। एक बिफोर ईटिंग जो है वो एंजाइटी है, और एक आफ्टर ईटिंग एंजाइटी है। सो देन डायरिया, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, दीज आर टू controversial issues relevant to digestive tract, which are also opposite of each other। सो फर्स्ट वन, अगर एक्सेसिव जो है वो वाटर का जो है वो लॉस हो जाए बाय स्टूल, दैट इज डायरिया, जिसे हम नॉर्मली लूज मोशन भी कहते हैं। इसमें एक तो स्टूल के ज़रिए भी एक्सेस वाटर बॉडी से आइंस जो है हमारे वो लॉस हो जाती है। इसके अलावा वोमिटिंग के केस में भी हो जाते हैं। तो this disease that is basically called diarrhea or हैज़ा। एंड देन नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिपेशन, जिसमें बहुत कम जो है ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, तो स्टूल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो इस केस में भी जब इतना ज़्यादा हार्ड स्टूल पास ऑन होता है, तो एक तो उसके लिए फोर्स ज़्यादा लगती है, और फोर्सफुली पास ऑन होने की वजह से बहुत सी म्यूकस मेम्ब्रेन, इवन ब्लड वेसल्स जो है वो रैप्चर हो जाती है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, रेक्टम की। तो वहाँ से जो है इवन ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो। इसी से रिलेटेड डिजीज है ब्लड इन स्टूल, तो स्टूल के अंदर ब्लड आ जाता है नॉर्मली, जो कि कॉन्स्टिपेशन का भी रीज़न हो सकती है। इसके अलावा कुछ डिफरेंट ट्यूमर्स भी होती हैं, और जो कि इसकी ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, तो ये भी रेलिवेंट टू जो है वो लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिजीज़ है। देन है पेप्टिक अल्सर। अल्सर, स्टमक अल्सर भी है, पेप्टिक अल्सर भी है, इसको गैस्ट्रिक अल्सर भी कहते हैं, ड्यूटिनल अल्सर भी कहते हैं। ये डिपेंड्स ऑन लोकेशन। अगर ड्यूटिनम में जो है वो मेम्ब्रेन्स रैप्चर हो गई है, वहाँ से ब्लड की सिक्रीशन है जो कि स्टूल के अंदर मिक्स हो रहा है, डेट इज ड्यूटिनल अल्सर। सिमिलरली पेप्टिक अल्सर जो कि स्टमक से रेलिवेंट है, क्योंकि स्टमक के अंदर ही पेप्टिक जूस है और सारी की सारी सिक्रीशन है, तो डैट, और इसका मेन अगर बैक्टीरियल कोज है तो वो है ये Heliobacter pylori, that is a bacteria that is also cause this type of ulcer। एंड देन स्टिफ्लोकोकस फूड पॉइजनिंग, जो फूड पॉइजनिंग है वो जिन बैक्टीरिया की वजह से होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर कोकस, यानी इनकी सर्कुलर शेप है, तो उसकी चेन लाइक स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्टेफिलोकोकस। एंड देन इसी से रिलेटेड एक और टर्म है गोनोरिया, जो कि आल्सो एक जो है कि म्यूनिसिपल डिजीज है, ट्रांसमिट होती है, और इसका भी एजेंट यहाँ पे मेंशन है, हिस्ट्री ऑफ गोनोरिया। और इसी से रिलेटेड एक और डिजीज़ है गैस्ट्रोएंटेरिटिस, जो कि ये भी जनरल टर्म है डिजीज़ की, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन स्टमक के अंदर जो हो जाती है। तो इसका भी कॉजिंग एजेंट बताया हुआ है, या तो कोई रोटा वायरस भी हो सकता है, या फिर इकोलाई स्पीशीज जो हैं। इसके अलावा शेगिला स्पीसीज हैं, ये भी इसी का ही, यानी वायरल और बैक्टीरिया दोनों कॉजेज हो सकते हैं। देन गॉल ब्लैडर से रिलेटेड जो डिजीज, फर्स्ट वन है गॉल स्टोन, बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि गॉल ब्लैडर जब के अंदर बेसिकली बाइल स्टोर होता है, बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट्स हैं, बाइल साल्ट्स हैं। बाइल पिगमेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था कि जो बाइल पिगमेंट्स हैं बेसिकली वो हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन के बाद जो बिलीरुबिन सब्सटेंस है येलो कलर की, उसकी वजह से होती हैं। और जब ये प्रॉपर वहाँ से बॉडी से रिमूव आउट नहीं होती, तो उसी की वजह से जो है वो पीला जरकान, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर बिलीरुबिन ही येलो कलर है, तो उसकी एक्सेस की वजह से जो है ये डिजीज़ होती है। अब इसी से ही रिलेटेड अगर ये ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर हो, ये इसके अंदर जो है वो साल्ट्स का बैलेंस डिफरेंट हो, तो डिफरेंट स्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये स्मॉल साइज़ की भी होती हैं, लार्ज साइज़ की भी होती हैं, जिनको डिफरेंट मेथड से जो रिमूव किया जाता है। देन हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बेसिकली रेलिवेंट टू लीवर। And we have already discussed liver as an accessory but important organ for gastrointestinal tract, यानी डाइजेशन के लिए जो accessory organ है, जिसमें पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर और लीवर। सो इनकी डिजीजेज भी हम इनसे रेलिवेंट पढ़ते हैं। तो बेसिकली लीवर से रिलेटेड मोस्ट कॉमन जो डिजीज है वो है हेपेटाइटिस, उसके डिफरेंट टाइप्स एज वेल एज उनके कॉजेज, जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं, कौन कौन से वायरसेस हैं वो यहाँ पे मेंशन है। देन जॉन्डिस, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस,
इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, प्री हेपेटिक है, फिर इंट्राहेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक है। तो बेसिकली ये भी लीवर से रिलेटेड ही है और गॉल से रेलिवेंट। देन इनकी थेरापीज, नॉर्मली स्ट्रेस की रिडक्शन सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक तो हमारी जो है इनसफिशेंट, अगर प्रॉपर हाइजीनिक फूड नहीं है, जिस तरह अल्कोहल, कॉफ़ी या फिर हम प्रॉपरली कुक फूड नहीं ले रहे, तब हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इम्बैलेंस होता है, या फिर कोई ना कोई ड्रग्स की वजह से। एंड देन जो ड्रग्स इसमें यूज की जाती हैं फॉर क्योर करने के लिए, उसमें जो है वो एंटासिड्स भी हैं, इसके अलावा लेक्सेटिव एजेंट्स भी हैं, जो कि डिफरेंट डिजीज के केस में यूज होती हैं। देन हियर आर सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रेलेवेंट टू डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। First one is which of the following organ is affected by illness and cirrhosis। तो बेसिकली अभी हमने पढ़ा हेपेटाइटिस के लिए टर्म यूज होती है cirrhosis। तो वो जाहिर सी बात है हेपेटाइटिस जिस ऑर्गन को इफेक्ट करता है दैट इज लीवर। एंड डैश इज अ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से रेलिवेंट जो डिजीज है दैट इज कॉल्ड क्वाशियोकर। एंड देन इसी तरीके से नीमिया और स्कर्वी, ये कौन कौन सी डिजीज हैं, इनसे भी एमसीक्यूज पास पेपर्स में आए हुए हैं। देन विच डिजीज is basically caused by nicotinic acid deficiency। तो NAD की deficiency से जो disease होती है that is pilerja। Then next slide is spicy food coupled with anxiety may lead to indigestion, and one of the reason why some people जो है वो कफ करते हैं after eating a meal may be due to improper movement of epiglottis। So ये epiglottis से related mostly MCQs आपको past papers में मिलेंगे, कि जब हम इवन खा रहे होते हैं तब हमें अगर खांसी आ जाए, बोलने के दौरान फूड की जो है वो अगर मूवमेंट हो जाती है एसोफेगस की जगह फेनेक्स में, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो तब भी जो है वो हमारी हमें जो अचानक कफ आती है दैट इज बेसिकली ड्यू टू द इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ एपिग्लोटिस। क्योंकि एपिग्लोटिस कवरिंग है, जब एयर ने पास होना होता है तब ये जो है वो एसोफेगस के ऊपर आ जाती है ताकि फूड वाला ट्रैक बंद हो जाए, और जब फूड ने पास होना होता है तब ये फेनिक्स के ऊपर चली जाती है, ताकि जो है वहाँ से जो है फूड डायरेक्टली एसोफेगस टू स्टमक मूव कर सके। बट स्टिल जब हम खाने के दौरान बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें पता है साउंड्स की प्रोडक्शन जो बड़ी लिनिक्स में होती है, यानी फेनेक्स वाले पार्ट से जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रेलिवेंट है, तो इस वजह से फिर एपिग्लोटिस की जो है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट की वजह से फूड की जो पैसेज है वो डिस्टर्ब हो जाता है। देन लास्ट एमसीक्यू इज डॉक्टर्स विल सजेस्ट dash if person is suffering from high blood cholesterol, so that is vegetable oil। नॉर्मली वेजिटेबल ऑयल जो है वो सजेस्ट किया जाता है जब हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी डाइजेशन से रिलेटेड है, क्योंकि हम जैसे कहते हैं घी कंसनट्रेटेड फॉर्म है तो ऑयल्स आर बेटर देन घी। Then next is nyctalopia can occur due to the deficiency of, this is a disease that is basically due to the deficiency of vitamin A। And then which of the following is synthesized and stored in liver cells, that is glycogen, we have discussed in detail। And then infants का जो gastric juice है उसके अंदर क्या होता है, तो नॉर्मली गैस्ट्रिक जूस स्टमक के अंदर है, वहाँ पे पेप्सिनोजिन भी होगा, लाइपेज भी होगा, बट रेनिन, रेनिन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। यहाँ पे जो है रेनिन, मैंने पहले इस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि रेनिन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन डाइजेशन इन इन्फेंट्स, स्पेशली मिल्क प्रोटीन दैट इज कॉल्ड कार्नोसिन एज वेल। और अगर यही इन्फेंट की जगह अडल्ट होता तो तब जो है फिर रेनिन की जगह यहाँ पे जो है वो बाकी इंजाइम होने थे, पेप्सिन एंड सो ऑन। लेकिन अब वो माल्टेज वाला ऑप्शन इस वजह से नहीं है क्योंकि माल्टेज जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होने वाले इंटेस्टाइनल सिक्रीशन में होता है, गैस्ट्रिक जूस में नहीं होता। देन नेक्स्ट इज गट फ्लोरा। गट फ्लोरा बेसिकली गुड बैक्टीरिया जो कि हमारी गट में होते हैं, जैसा इकोलाई है जो कि डिफरेंट फूड की कंप्लीट डाइजेशन करता है, स्पेशली जो सप्लीमेंट्स हैं, सप्लीमेंट्री फूड लेते हैं हम उसके अंदर। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन डिसऑर्डर, दैट इज टेटनस। एंड जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जॉन्डिस बेसिकली बाइल का बिल्डअप है, जो कि जब बाइल ब्लॉक हो जाती है, बाइल नहीं जा पाता, उसका पैसेज रुक जाता है, तो इस डिजीज को हम कहते हैं जॉन्डिस। एंड देन जो इसमें से कॉमन नहीं है डिसऑर्डर वो है टेटनस, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है, फूड पॉइजनिंग है, जॉन्डिस, तीनों के तीनों डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रेलिवेंट डिजीज है, जबकि टेटनस जो है ये टोटली डिफरेंट डिजीज है। तो इस तरीके से भी एमसीक्यूज आपको पास पेपर्स में मिल जाएंगे। सो विश यू गुड लक फॉर योर प्रिपरेशंस।